नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं हिंदुस्तान से हूँ। मेरा नाम भारती तलवार है और मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं आज कोई बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ भी मेरे व्लॉग, जो भी आज मेरा व्लॉग है, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे क्यूटी पाई चैनल पे। मेरा नाम भारती तलवार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानने लग गए हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। और पहले तो मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट किया, जितने लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही सिंपल और कोई म्यूजिक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस एक मैसेज है सभी के लिए। और मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी राय साझा ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैं सारे सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगी मैं। तो देखिए, पिछले 2 महीने पहले मैंने लाइव आना शुरू किया था यूट्यूब पे। उससे पहले भी चैनल एक्टिव था बट उतना ज़्यादा नहीं। हम थोड़ा बहुत कुछ फैमिली के मोमेंट्स वगैरह किया करते थे। तो पिछले 2 महीने पहले मैं लाइव आना शुरू हुई हूँ यूट्यूब पे। तो स्टार्टिंग में गाइस बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। आप पुरानी लाइव जाकर देख सकते हो। दोस्त बने, बातचीत हुई, हेलो, हंसी मजाक हुआ। कुछ मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं गाने गाया करती थी। कुछ उनकी बातें थी, हंसी मजाक करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो अभी जैसे जैसे क्या हुआ है कि अच्छी बात है कि लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ग्रो हो रहा है चैनल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस ग्रो करते हुए चैनल में, ग्रो करते हुए लोग जो, मतलब जितने भी लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उसमें बहुत प्यारे लोग भी हैं, नो डाउट, बहुत प्यारे लोग भी हैं। कई देशों से लोग, आप लोग मुझे देख रहे हो, कई देशों से, ठीक है। आप सभी लोग मुझे देख रहे हो तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं हिंदुस्तान से हूँ। अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मेरा नाम भारती तलवार है। तो आज मेरा जो ये मुद्दा है, मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। मैं कल रात में लाइव गई। देखो, सबसे पहली बात, बहुत से लोग मुझे ये कमेंट में बोलेंगे, तू क्या करती है, तू भी तो गाली देती है, तू भी तो गाली देती है, तू भी तो गाली देती है, तू ये है, तू वो है, तू रंडी है, तू ये है वो, कुछ भी बोलेंगे। मतलब मैं जानती हूँ कि ये लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब चैनल पे आप लाइव में आ रहे हो, आपको कई सारे लोग टकरा रहे हैं, कुछ अच्छे भी टकरा रहे हैं, कुछ तो आते शुरू हो जाएंगे कि अपने कपड़े खोल के दिखाना, अपने कपड़े खोल, ऐसे नंगी हो जा, ये कर दे, वो कर दे, ब्रा खोल के दिखा दे, इस तरह की बातें करेंगे। तो देखो, एज अ वुमन, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ना जाने किस मजबूरी में आके ऐसा करती भी हैं। जो भी है, मैं सभी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कई जगहों पर। और कुछ तो ऐसे ही बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत प्यार से बात करती हैं, फिर भी लोग उनको इतना ट्रोल करते हैं, इतना गंद भला बोलते हैं, कितना गंद भला बोलते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो अच्छी भली बात कर रही होती है, हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी लोग। जहाँ उन्होंने नीचे कमेंट पढ़ा, ये ब्रा खोल के दिखाना कितना लेगी एक रात का। उस लेडी का चेहरा, जहाँ वो मुस्कुरा रही होती है ना, 2 मिनट में तुरंत वो उसको पहले हाइड करेगी, क्योंकि उसको बेइज्जती महसूस हो रही है। और जो उसके अच्छे अच्छे लोग दोस्त बने हैं, उनके सामने कोई, किसी ने उसको ऐसे बोल दिया कि हाँ अपने कपड़े उतार के दिखा, नंगी हो जा, उसको बेइज्जती महसूस होती है, वो बेचारी हाइड कर देती है, ब्लॉक कर देती है। अंदर ही अंदर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, भरी हुई होती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। एक तरह की, एक वो औरतें होती हैं, एक वो औरतें होती हैं जो बर्दाश्त कर रही होती हैं, वो देख कर भी अनदेखा कर रही होती हैं, बर्दाश्त कर रही होती है, अंदर ही अंदर रो रही होती है। दूसरी औरतें होती हैं, मैं, ठीक है, दूसरी औरतें होती है मैं नहीं सुनती,
मैं नहीं सुनती। तू बोलेगा, मैं तुझे जवाब दूंगी और बहुत तगड़ा दूंगी। तू मेरी बेइज्जती करने की सोचेगा, मेरे कपड़े उतारने की सोचेगा, मैं उससे ज्यादा तुझे नंगा करूंगी, उससे ज्यादा तुझे जबरदस्त जवाब दूंगी। ठीक है? तो मेरे साथ तो ये कोशिश करना मत, क्योंकि मेरे से पंगा लोगे तो मैं तो एकदम फाड़ के रख दूंगी। मैं बेइज्जती सहूंगी नहीं, मैं बेइज्जती करूंगी ऐसे लोगों की। तो मेरे साथ यही हुआ। तो पिछले कुछ टाइम से जो लोग मुझे उकसा रहे थे इतना ज्यादा, ये करके दिखा, वो करके दिखा, नंगी हो जा, एक रात का कितना लेगी, ये वो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे लोगों की बैंड बजाऊंगी और मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी लोगों की। तो भाई इनको आने लगा मजा कि लड़की होके गाली दे रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, दोबारा जाएंगे गाली खाने। आते हैं, क्योंकि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो बस मैंने भी एक वो सोच लिया कि वाई शुड आई वेस्ट माई एनर्जी। क्यों क्यों मैं वेस्ट कर रही हूँ अपनी एनर्जी? क्यों मैं वेस्ट कर रही हूँ? और मैं यूट्यूब पे आई किस लिए हूँ? ये करने? नो। तो देन सिंपल सी बात है, तुम्हें गाली चाहिए, तुम्हें मिलेगी। तुम यही करना चाहते हो, तुम यही सुनना चाहते हो। क्योंकि अगर पैसे कमाने पे आऊं तो मैं गाने गा के, पियानो प्ले करके और भी कई तरीकों से आराम से बात करके भी लोग मुझे सुपर चैट या मेंबरशिप मेरी लेंगे, सुपर चैट भी करेंगे अगर मैं उनको पसंद आऊंगी प्यार से। लेकिन प्यार तो चाहिए ही नहीं, लोगों को चाहिए गालियां, लोगों को चाहिए लड़की को नंगा करो। लोगों को बस यही करना है कि अपने कपड़े खोल के दिखा, हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं। हमें तो देखना है कि तू कितनी नंगी हो सकती है। भाई मैं तो नहीं हो रही नंगी, मैं तुम्हें नंगा करूंगी, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगी। समझ गए? मैं तुम्हारी लंका लगाऊंगी, तुम्हारी जितनी हो सकती है मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगी। मैं अपने कपड़े नहीं उतारने वाली, यहाँ मैं अपने कपड़े उतारने नहीं है। समझ गए? तो पॉइंट मेरा ये है कि ये होती है जो दूसरे नंबर पे जिस टाइप की लेडी होती है वो होती है मैं। ठीक है? तीसरी वो होती है जो इस चीज को एक्सेप्ट करती है। किसी ने कह दिया कपड़े उतार के दिखा, सुपर चैट करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेती है। नॉट सभी, बट कुछ है, कुछ कुछ है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कोई भी अपने ऊपर मना ले। मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, अगेन बोल रही हूँ, मैं सबके ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ। बट मैंने भी कुछ लाइव में जाकर देखा है, ऐसा होता है। ठीक है? तो अगर, और मैं पूरी तरह से लड़कों को गलत भी नहीं कह रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंटेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो इनको मजबूर कर रहे हैं ये कहने पर कि हर लड़की ऐसी है। लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं, यहाँ तुम गलत हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर वहां तुम जो चीज देख कर आए हो वहां पर यही, यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। पहले चैनल पर जाओ, कंटेंट देखो, क्या कंटेंट है, क्या लड़की बना रही है, रील्स बना रही है, व्लॉग्स बना रही है, उसके बेस पर उसको जज करो। ना कि उस, आपने व्लॉग नहीं देखा, आप लाइव में आए, आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, उसने पलट के आपको गाली, चार गाली दे दी, तो वो छिनार हो गई, वो रंडी हो गई, वो जीबी रोड वाली हो गई। अरे भाई, इस हिसाब से तो अगर कभी तुम्हारी माँ को कोई कुछ बोले, उसे चुप रहना चाहिए। अगर आगे से उसने कोई रिएक्ट कर दिया, कोई विरोध कर दिया, दैट मीन्स वो भी रंडी छिनार है। हाँ? क्या तुम अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए शब्द बोल सकते हो कि तुमने विरोध क्यों किया गलत चीज का? सुनो, ये तुम औरत हो, तुम सुनो। हाँ? और ये गलत जो ज्ञान दिए जा रहे हैं ना, जो ये गलत ज्ञान दिए जा रहे हैं चैनल, प्रवचन के नाम पर, प्रवचन के नाम पर जो गलत ज्ञान दिए जा रहे हैं कि 25 साल की लड़की ने अगर शादी नहीं करी है तो वो वेश्या है। आप इनकी मेंटेलिटी को और बढ़ावा दे रहे हो। ये सब यही बोल रहे हैं कि सिर्फ छिनारों को बुरा लग रहा है।
वेश्याओं को बुरा लग रहा है कि भैया जो लिव इन में रह रही है उनको बुरा लग रहा है, वो वेश्या है इसीलिए उनको बुरा लग रहा है। क्योंकि गुरुजी ने तो एकदम सही बात बोली है कि 25 साल की लड़की अगर लिव इन में रह रही है तो वो वेश्या है। वाई यू ब्लेमिंग ओनली वन जेंडर? अगर रह भी रही है तो उसके साथ लड़का साथ में बराबर शामिल है। आपको सही मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि हमारा देश के युवा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है। आप कोई नहीं होते बताने वाले कि 14 साल के बच्चे से शादी करनी चाहिए कि 10 साल के बच्चे से शादी कर। आपके हिसाब से छोटे से छोटे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। पढ़ाई गई तेल लेने, करियर गया तेल लेने, बचपन गया तेल लेने। बच्चे का बचपन भी आप खराब कर दो, है ना? है ना? आप तो घूमोगे बड़े बड़े मर्सिडीज में, गाड़ियों में, दुबई जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, हर जगह जाओगे, एंजॉय करोगे, बिजनेस क्लास में जाओगे। आम आदमी को आप ये सीख दे रहे हो, आम आदमी को ये सीख दे रहे हो आप। और हमारे देश का युवा क्या लड़कियों के लिए मेंटेलिटी रखता है? चाहे वो लड़की हो, चाहे वो 45 साल की औरत हो, चाहे वो 80 साल की औरत हो, चाहे वो सिर्फ मात्र 2 साल का, 1 साल का या कुछ महीनों का बच्चा हो, क्या रखते हैं मेंटेलिटी? कल ही रात में लाइव में मैं लाइव गई, हंसी मजाक हो रहा था, गाली गलौज भी हो रहा था, नो डाउट। मैं भी गाली दे रही थी, मुझे भी गालियां पड़ रही थी और मैं भी गाली दे रही थी। हंसी मजाक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसी बीच गलती से मेरा बच्चा कैमरा के सामने गलती से आ गया। उसको पानी पीना था तो वो मांगते मांगते पानी पीने के लिए मेरे पास आया। मम्मा मुझे गर्म पानी चाहिए। ठीक है, बच्चा आया और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक लड़की की आईडी बनाकर, अब मुझे नहीं पता कि वो लड़की थी या लड़का था, हो सकता है मे बी वो लड़का भी हो सकता है सच में वो लड़की हो, लेकिन उसकी लैंग्वेज से, उसकी टोन से पता चल रहा था कि वो लड़की है। और उस लड़की ने मुझे ये बात बोली कि तेरी बेटी को तो मर जाना चाहिए। मैं इस बात पे मैं अपना आपा खो बैठी कि मैंने उसको बोला, वार्निंग दिया, मुझसे लड़ाई कर, मुझसे लड़ना, दम है तो मुझे लड़। मैंने भी गाली दी माँ बहन की, मुझसे लड़ना, मैंने बोला। वो अपनी बात पे अड़ी रही, उसने दोबारा अगेन मुझे प्रोवोक करने के लिए वही चीज बोली। उसका नाम था दीपिका अग्रवाल। अब ये नहीं पता कि वो रियल नेम है कि फेक है, ठीक है? उसका नाम था दीपिका अग्रवाल। उसने ऐसी बात बोली और बहुत सारे लोग गवाह हैं इस चीज के, जो भी मेरे उस वक्त की लाइव में थे। बाकायदा सबूत है मेरे पास, ठीक है? तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। तो मैंने भी उसको भर भर के गालियां दी और एक टाइम बाद उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई उसको समझ नहीं आने वाले। अगर अगर देखा जाए, मैंने उसको पता है क्या बोला, मैंने कहा इसका मतलब ये कि तू बे औलाद है, तू बांझ है, तू बे औलाद है, इसीलिए तू दूसरे की औलाद के लिए ऐसी बातें बोल रही है। अगर तुझे बोलना है तो तू मुझे बोल, मुझे गालियां दे, समझ में आता है। क्यों चाइल्ड को अब्यूज कर रहे हो? चाइल्ड को क्यों अब्यूज कर रहे हो? उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना? तुम जानते भी नहीं उसको, छोटा सा बच्चा, मान लो जानते नहीं भी हो तो भी एक छोटे से बच्चे के बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है? उसके फेवर में आया मिस्टर असीम थलवाल। गौर से सुनिएगा नाम, असीम थलवाल। फोटो नहीं लगाई थी उसने अपनी, उसका नाम है असीम थलवाल। पता है उसने क्या बोला? दीपिका ने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला। माफी तो तुमको मांगनी चाहिए दीपिका से, माफी तो तुमको मांगनी चाहिए। मैं और आग बबूला हुई, मैंने भी उसको गाली गाली दी, बिल्कुल गाली दी, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ मदर, कोई भी माँ ऐसा करेगी, कोई भी माँ ऐसा करेगी। माँ तो अपने बच्चे के लिए जान दे भी सकती है, ले भी सकती है, और मैं भी वैसी ही माँ हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रिएक्शन तो आना ही था। तो मैंने रिएक्ट किया और बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। मैंने कहा भी इस चैनल के खिलाफ, ये जो भी है असीम थलवाल, इसके खिलाफ रिपोर्ट करो। और बहुत से लोगों ने किया भी, क्योंकि वो सामने थे, उन्होंने देखा कि क्या हुआ, उन्होंने देखा। मेरा पॉइंट ये है,
मैंने तो जो उसको बोला मैंने उसको जवाब दिया, ये वो ठीक है। असीम थलवाल और दीपिका अग्रवाल, ये दोनों, एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों की उम्र मैं समझ सकती हूँ कि ये मात्र अंडर 25 होंगे, हो सकता है मे बी अंडर 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल मेरी लाइफ में मैं देख रही हूँ 14-14 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। मेरी उम्र है 31 साल। अगर मैं इनको कुछ भी समझाने की कोशिश करूंगी इनको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर 20-22 साल के भी हैं तो पता नहीं क्या मेंटेलिटी है, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है, क्या मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं, चाइल्ड को अब्यूज कर रहे हैं, औरत को अब्यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कोई पता नहीं। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक थिंकिंग है कि औरत अगर लाइव आई है तो वो कैरेक्टरलेस है। औरत अगर आधी रात में यूट्यूब पे लाइव, भैया यूट्यूब ने हमको चांस दिया है अपने आप को साबित करने का, हमें चांस दिया है कि हम जिंदगी में कुछ बन सके, ठीक है। तो हम आए इस प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाने, अपना काम करने। लेकिन ठीक है, जलन कुढ़ान, जलन होती है, बहुत से लोगों को जलन होती है, वो भी समझ में आता है मुझे कि बहुत सारे लोगों को जलन भी होती है इस बात की, वो भी मैं समझती हूँ, वो भी मैं समझती हूँ कि चलो ठीक है जलन हो रही है, वो भी समझ में आ रहा है। बट यार किस हद तक जलन है कि आप किस हद तक गिर जाओगे कि औरत को तो तुम गाली दे रहे हो, चलो मुझे उस बात से कोई आपत्ति नहीं कि मुझे गाली दे रहे हो, वो तो मैं फेस करने के लिए बैठी हूँ। मैंने कहा, पहले भी कई बार बोला है कि मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, मैं आती रहूंगी लाइव, मैं बिल्कुल आती रहूंगी लाइव, ठीक है। मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी, मैं आगे बढ़ती रहूंगी क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जहां पर बात आती है कि यार आप एक आ, कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, इवन कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे बोल देते हैं, गंदभला बोल देते हैं, जो हमारे देश में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनके बारे में ऐसा बोल देते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, खासकर लड़कियों के लिए अनएक्सपेक्टेड है। मेरा सवाल ये है, जो गुरुजी आप ज्ञान देते हो, अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं नाम लेके बोल रही हूँ आपको, जो भी ज्ञान आप दे रहे हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो? आप हमारे देश के लड़कों को, आप हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें क्या सीख दे रहे हो? उनके माइंड में क्या बिठा रहे हो कि लड़की वैश्या होती है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो लड़की वैश्या है। आपको कैसे पता उसकी शादी क्यों नहीं है, किन हालातों में है वो, शादी क्यों नहीं हुई है उसकी? हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो सकता है वो आर्मी में हो सकता है एयरफोर्स में हो सकता है कि वो और भी कई अच्छे काम कर रही हो। हाँ, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? या हो सकता है कुछ लड़कियां ऐसी भी है, शादी करना तो चाहती बट गुण नहीं मिल रहे, कहीं कोई इशू आ गया, रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, या टूट जा रहे। आपको कैसे पता कि 25 साल की लड़की शादी नहीं हुई तो वो वेश्या है? आपने ये बात कैसे बोल दी कि 14 साल के बच्चे से शादी करो? ये सिखा रहे हो आप हमारे देश के बच्चों को। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही ओपनली सारी बातें बोल देते हो, ठीक है। लेकिन ये सुनने के बाद जब मैंने आपकी ये रील देखी और जो आपका वीडियो देखा और उस पे नीचे कमेंट्स में देखा ना कि हाँ, लड़कों, मोस्टली सारे लड़के थे और उन्होंने सबने ये लिखा, हाँ हाँ छिनारों को तो बुरा लगेगा ही, जो छिनारे लिव इन में रह रही हैं उनको तो बुरा लगेगा ही। भाई मुझे तो लग रहा है बुरा, मैं तो नहीं रह रही लिव इन में, मुझे तो लेकिन बुरा लग रहा है। मेरी तो शादी बिना बिना डेटिंग के हो गई थी, पसंद था कर लिया, दोस्त थे हम, बिना ज्यादा मिले जुले भी नहीं, बस पसंद थे तो कर लिया। तो मैं तो नहीं रही लिव इन में, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक लड़की के बारे में, लड़कियों के बारे में ऐसा बोल रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो ऐसे लड़कों की सोच का, ठीक है। उनको ये लगता है, उन लड़के माइंड में ये बैठा लेते हैं लड़की वैश्या है भाई, बाहर निकल रही है तो ये वैश्या है, रात में बाहर निकल रही है तो ये वैश्या है, अगर इसकी शादी नहीं हुई है तो ये वैश्या है। हाँ, क्यों? कहाँ लिखा है कि लड़की शादी ना करे तो वो वैश्या है, और जो लड़के 40-40 साल की उम्र तक बैठे हुए हैं उनको क्या कहोगे? उनके बारे में भी तो कहो ना।
हाँ, उनके बारे में भी तो सवाल उठाओ ना कि उनकी शादियां क्यों नहीं हो रही। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है कि आप बताइएगा कि अगर आपको मेरी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई लगी और लगा कि मेरे टॉपिक्स, मैंने जो आज मुद्दे उठाए हैं वो सही है, किस हद तक गलत होता जा रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि सभी लड़कियां गलत हैं या सभी लड़के गलत हैं भैया, लेकिन हर लड़की गलत भी नहीं है, तो प्लीज़, और हर लड़का भी गलत नहीं है, तो प्लीज़ ये अब्यूज़ करना, लड़कियों को, बच्चों को अब्यूज़ करना बंद करो। और जो लोग ऐसा करते हैं प्लीज़ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगेन मैं नाम ले रही हूँ, मिस दीपिका अग्रवाल एंड असीम थलवाल, ये दो नाम मेरे माइंड में रहेंगे। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अपनी राय कमेंट्स में बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सभी से दरख्वास्त है, इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने रिश्तेदारों में सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि देखिए आपके घर में भी बच्चे हैं, और अगर इस तरह की मेंटेलिटी लोग रखते हैं तो आपका बच्चा भी सेफ नहीं है किसी के हाथों में। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके नज़र रखिए, प्लीज़ अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। इस तरह की भेड़िए अपनों की शक्ल में, किसी भी दोस्तों की शक्ल में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। दुश्मन की कोई शक्ल नहीं होती, दुश्मन का कोई मजहब नहीं होता, दुश्मन का कोई जाति नहीं होती, ठीक है। ये अपने माइंड में सोच के बैठे हुए होते हैं, इसीलिए हम लापरवाही करते हैं, इसीलिए ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अलर्ट रहिए। जो भी आपसे इस तरह से, जो भी आपको इस नज़र से देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनका जवाब दीजिए, डरिए मत, जवाब दीजिए। डरने से कुछ नहीं होगा, चुप रहोगे तो चुप रहना एक आदत बन जाएगी, और अगर आदत बन गई तो सारी जिंदगी तुम्हें लोग कमजोर समझेंगे। चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलो, आवाज उठाओ, सामना करो, और इतना दम रखो कि तुम लड़ सको इनसे। अपनी बेइज्जती मत करवाओ, इनकी बातों का जवाब दो बाकायदा। बिल्कुल बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कराओगे बेइज्जती, क्यों कराओगे बेइज्जती, बेइज्जती कराने आए हो, क्यों कराना है, क्या किया हमने। इसलिए ऐसा है, जिसको गालियां सुननी है ना, मुझसे गालियां ही सुनोगे, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। मैं बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, मैं बेइज्जती करूंगी। तो गाइस, जितना हो सके, मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाओ, शेयर करो अपने लोगों में, जितना हो सके शेयर करो। भूलो मत कि आप भी एक औरत हो, भूलो मत आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर आप मर्द भी हो तो ये भूलो मत, आपके घर में भी बच्चे हैं, औरतें हैं, वो भी सेफ नहीं है, वो भी सेफ नहीं है अगर इस तरह की मेंटेलिटी के लोग आसपास हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अलविदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। और आपसे मैंने ये सोच लिया है कि इस तरह के टॉपिक्स मैं लाती रहूंगी, क्योंकि बस बहुत हो गया, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, लोगों को जागने की। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो मोस्टली सच है। और अब जितने भी लोग मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। थैंक यू, नमस्ते, और धन्यवाद, थैंक यू।